बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर में ये खबर सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। क्या बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं? इसके रिगार्डिंग लगातार आपके कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, जो भी मन में आपके डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये खबर जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरीके से सही है, लेकिन ये खबर पुरानी है, आज की नहीं है। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि रीट 2021 का मामला माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में पहली बार गया, तो एनसीटी की गाइडलाइन जो कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र होते थे, उसको रद्द कर दिया गया 2021 नवंबर में। उसके बाद से जो बीएड से संबंधित अभ्यर्थी थे, इस मामले को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, जिसका मामला अभी विचाराधीन है, अंतिम फैसला आना बाकी है। साथ ही साथ 2021 के मामले पर यह सुनवाई करते हुए माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द किया था। ठीक है, तो जब रीट 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो रीट 2021 के रिजल्ट पर एक तो रोक लगी थी माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर, इस बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर। ठीक है, डीएलएड का घोषित हो गया था और डीएलएड का सब कुछ रिजल्ट भी जारी हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी चीज़ें अब भविष्य में होने वाली है, उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, ये सभी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, तो जो बीएड अभ्यर्थी थे जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया, साथ ही साथ रीट 2022 के लिए भी जब नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो बीएड अभ्यर्थियों ने फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि रीट 2021 पर चूंकि वो फैसला दिया गया था, इसलिए रीट 2022 में बीएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उसके अंतर्गत रख दिया जाए। यानी कि रीट 2022 में राजस्थान की जो सरकार थी वो बीएड को आवेदन तक नहीं करने दे रही थी, तो इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया था, बीएड से संबंधित अभ्यर्थियों ने, कि कम से कम हमें मौका दीजिए आवेदन करने के लिए, भले ही हमारा जो रिजल्ट होगा वो अधीन कर दीजिएगा। जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नहीं, जो जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करने के संदर्भ में, चूंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान तक कोई भी रोक नहीं लगाई थी उस आदेश पर, इसलिए बीएड अभ्यर्थी अभी तक पात्र नहीं थे और उन्होंने रीट 2022 में बीएड अभ्यर्थियों के आवेदन करने के इस प्रेयर को खारिज कर दिया और यही आर्टिकल के तौर पर प्रकाशित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। यानी कि ये मामला था रीट 2022 में बीएड अभ्यर्थियों के कम से कम आवेदन करने से संबंध में। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी के बारे में कोई भी अंतरिम रूप से फैसला जारी नहीं किया गया है। तो जो भी खबरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर कि बीएड बाहर हो गया है, अभी कोई भी फैसला नहीं आया है और ये इतना आसान फैसला नहीं होगा जितना कि देखने में लगेगा कि बीएड बाहर हो गया या फिर बीएड की जीत हो गई। एक तरफा इस प्रकार से फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे राज्यों को कंसीडर करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब धीरे धीरे कई राज्यों के द्वारा जो डीएलएड कोर्स है वो बंद किए जा रहे हैं। 2030 के बाद से बीएड ही एकमात्र कोर्स रहने वाला है। दूसरा, आप देखेंगे कि जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से बीएड के फेवर में है, और एनसीटी की बात कर लें या फिर एमएचआरडी मिनिस्ट्री की बात कर लें, वो सब कुछ बीएड के फेवर में ही आंसर काउंटर फाइल कर रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये तो तय है कि केंद्र सरकार की अगर मतलब इस समय अगर बीएड की हार होती है तो सीधे तौर पर ये केंद्र सरकार अपने ऊपर लेगी कि मेरी हार हो रही है। और केंद्र सरकार का जिस प्रकार से इस समय रवैया रहा है, चाहे आप किसान आंदोलन देख लीजिए या फिर किसी भी प्रकार का कानून देख लीजिए जिसमें केंद्र सरकार की डायरेक्टली हार होती है, वो बहुत एक तरीके से कैसे भी करके उस मामले को फिर से जीतने की कोशिश करते हैं, चाहे अध्यादेश ही क्यों ना लाना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि अगर बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में फैसला आता है तो वो पूरी तरीके से बाहर होंगे। केंद्र सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं लीगल तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को फिर से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल करने के संदर्भ में, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर भी कर देती है। क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया, जो लड़ाई चल रही है बीएड और डीएलएड की पात्रता को लेकर के, वहां पर एनसीटी के 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके कानून बनाने की प्रक्रिया पर चल रही है। यानी कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने जो नोटिफिकेशन रद्द किया था 28 जून वाला, वो नोटिफिकेशन इस वजह से रद्द हुआ क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन, एनसीटी का जो एक्ट है उसमें जो गाइडलाइन मेंशन किया गया कि किस तहत कानून बनाया जाएगा, उस कानून का पालन नहीं किया गया। इस वजह से वहां पर एक तरीके से बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में जो 28 जून का नोटिफिकेशन था वो रद्द किया गया था। देखिए, ये कतई भी नहीं था, इस बात पर चर्चा ही नहीं हुई कि बीएड योग्य है अथवा नहीं योग्य है। चर्चा इस बात पर थी
क्योंकि जो ग्राउंड था वो ये था कि कानून बनाने की प्रक्रिया गलत है और इस वजह से 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द किया गया। तो अगर सीधे तौर पर आप बीएड की हार होती है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और एमएचआरडी इसे अपनी हार के तौर पर देखेगी और हर वो प्रयास करेगी ताकि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में फिर से आने वाले समय में शामिल हो जाए। और इसके लिए आप आरटी का एक्ट देखेंगे तो आरटी एक्ट के धारा 23 में जो उपधारा 1 है उसमें यह कहा गया है कि कोई भी संस्था जिसे केंद्र सरकार ने ऑथराइज्ड की है शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम अहर्ता तय करने के संदर्भ में, वो न्यूनतम अहर्ता तय करेगा। तो केंद्र सरकार ने किसे ऑथराइज्ड किया है? एनसीटी को। तो एनसीटी ने जो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 28 जून 2018 को जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें यह बात स्वीकार किया माननीय कोर्ट में कि इसके लिए एमएचआरडी मिनिस्ट्री से आदेश प्राप्त हुआ था, जबकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री अपने लेवल पर कोई भी आदेश नहीं दे सकती इस प्रकार का डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करने के संदर्भ में, क्योंकि एनसीटी का जो एक्ट है उसमें यह मेंशन किया गया है कि कोई भी कानून अगर पूरे देश भर के लिए शिक्षा विभाग के लिए बनाया जा रहा है एनसीटी के द्वारा तो सबसे पहले आपको एक कमेटी बनानी होगी, राज्यों से इसके संबंध में सिफारिश लेनी होगी। इस प्रकार का कोई कमेटी नहीं बनाया गया था, ये आरटीआई से चीजें स्पष्ट हुई थी। तो इन सबको आधार बनाते हुए ही माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस फैसले यानी कि बीएड के एलिजिबिलिटी मैटर में 28 जून के नोटिफिकेशन को रद्द किया था। अब मामला क्या होगा ध्यान से समझिएगा। अगर आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 में जिसमें यह मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार अगर चाहे मतलब कि किसी राज्य में मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी डीएलएड से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो वहां पर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों को उसमें शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगले 5 सालों तक जो वहाँ की राज्य सरकार होगी उसको मिनिमम एलिजिबिलिटी में से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा, यानी डीएलएड की संख्या बढ़ानी होगी। अब अगर उस एक्ट में बदलाव कर दिया जाए, आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 में बदलाव करते हुए ये मेंशन कर दिया जाए कि केंद्र सरकार को भी अधिकार है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी एक तरीके से कानून बनाने के लिए आदेश जारी कर सकती है एनसीटी को, तो ये पूरा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर देखिए इस समय केंद्र सरकार पूरे बहुमत में है और कोई अध्यादेश पास करना, कोई कानून बनाना उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजीली वो कर सकते हैं। तो अगर केंद्र सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से हार भी जाती है बीएड के संदर्भ में तो निश्चित तौर पर उसके पास कई विकल्प खुले हैं कि किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर नियमों को ताक पर रख करके आरटी एक्ट में बदलाव करके वो चाहे तो बीएड को शामिल कर सकती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।